जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चैत्र मास की पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा का व्रत समर्पित होता है भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को। इस दिन लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि पूर्णिमा तिथि है। इसलिए इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। चाहे फिर धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, आर्थिक समृद्धि चाहते हो, या फिर जीवन में सफलता पाना चाहते हो, हर प्रकार की कामना पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से पूर्ण हो जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है प्रत्येक मास की पूर्णिमा। चैत्र मास की पूर्णिमा का अपना अलग महत्व है, क्योंकि चैत्र मास की पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा है। इसके अलावा चैत्र पूर्णिमा से वैशाख मास का स्नान प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा भी चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्मोत्सव है। इस वजह से यह पूर्णिमा विशेष है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं तो आपको व्रत कब धारण करना है। जो भक्त वैशाख मास का स्नान प्रारंभ करना चाहते हैं तो वैशाख स्नान कब से करें, हनुमान जयंती का जन्मोत्सव किस दिन मनाएं, तो पूर्णिमा व्रत कब है और स्नान दान की पूर्णिमा कब है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और पूर्णिमा तिथि पर किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करना है, सत्यनारायण भगवान की कथा कब करे, किस प्रकार करे, तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो। पूरा जरूर देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। चैत्र मास की पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 1 अप्रैल को सुबह 7:07 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 2 अप्रैल 2026 को सुबह 7:42 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार पूर्णिमा 2 अप्रैल 2026 को है। लेकिन जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, चंद्रोदय कालीन तिथि के अनुसार व्रत करते हैं, तो चंद्रोदय कालीन तिथि के अनुसार 1 अप्रैल 2026 बुधवार को पूर्णिमा तिथि का व्रत हमें धारण करना है। और 1 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:11 पर और सूर्यास्त का समय है शाम 6:38 पर। जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजे से 5 बजे तक है। बात करें अमृत काल की, सुबह 8:48 से सुबह 10:28 तक अमृत काल का समय है। अमृत काल में हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र का जाप इत्यादि करते हैं, तो इसका फल हमें कई जन्मों तक प्राप्त होता है। अमृत काल अर्थात अमृत के समान पुण्य फल देने वाला समय। इस समय में आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। बुधवार को पूर्णिमा है, अपने आप में बहुत विशेष है। और शाम को सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि शाम को 4:17 से प्रारंभ होगा। अगले दिन यानी कि 2 अप्रैल को सुबह 6:10 पर सर्वार्थ सिद्ध योग समाप्त होगा। तो पूर्णिमा की जो शाम की पूजा होगी, जिसमें आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करेंगे, तो शाम की पूजा में मतलब रात्रि की पूजा में आपको सर्वार्थ सिद्ध योग प्राप्त हो रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। किसी भी कामना से आप पूजा कर सकते हैं लक्ष्मी नारायण की, तो निश्चित ही आपको कामना पूर्ण होगी। 1 अप्रैल को राहु काल का समय है दोपहर 12:55 से दोपहर 2 बजे तक। इस समय में कोई भी शुभ कार्य आप प्रारंभ ना करें। लेकिन अगर आप पहले से कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को कर सकते हैं। तो चैत्र मास की पूर्णिमा का व्रत हमें धारण करना है 1 अप्रैल 2026 बुधवार को। जो भक्त व्रत धारण करते हैं, प्रातःकाल जल्दी उठिए, नित्य कर्मों से निर्वृत हो जाइए, स्नान कर लीजिए, शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। फिर घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के सामने अपने व्रत का संकल्प लीजिए।
कि आज आप चैत्र मास की पूर्णिमा का व्रत धारण कर रहे हैं। व्रत का संकल्प लेने से पहले अपने हाथ में अक्षत जल और पुष्प ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए और जिस स्थान पर आप रह रहे हैं, उस स्थान का पता बोलकर प्रार्थना कीजिए कि आप चैत्र मास की पूर्णिमा का व्रत धारण कर रहे हैं। अगर किसी कामना से व्रत धारण करते हैं तो कामना का संकल्प भी लेते हैं, नहीं तो निष्काम भाव से सिर्फ लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए आप यह व्रत धारण कर रहे हैं। इस प्रकार का संकल्प लेकर आपके हाथ में जो सामग्री है, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कीजिए। इसके बाद उनकी विधि विधान से पूजा कीजिए। सबसे पहले पंचामृत से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक कीजिए। शुद्ध जल से अभिषेक कीजिए। बाद में उन्हें वस्त्र अर्पित कीजिए। फिर चंदन से भगवान श्री हरि विष्णु को तिलक लगाइए। माता लक्ष्मी को सिंदूर लगाइए। विधि विधान से धूप दीप अक्षत पुष्प आदि से जो भी वस्तुएं आपसे आपके पास उपलब्ध हो, एक एक करके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। पीले पुष्पों से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। लाल पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित करने चाहिए। इससे घर में समृद्धि आती है, सुख संपदा आती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। इसके अलावा अगर आपकी मनचाही जीवन साथी की कामना है तो लक्ष्मी जी और नारायण जी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। निश्चय ही योग्य जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है। तो किसी प्रकार की कामना हो तो लक्ष्मी नारायण भगवान की विधि विधान से श्रद्धा भाव से समर्पित भाव से पूजा करें और प्रार्थना करें। निश्चित आपकी कामना पूर्ण होगी। पूजा करते समय भगवान श्री हरि विष्णु को खीर का भोग अर्पित करें। आप चाहे तो सुबह फलों का भोग लगा सकते हैं, शाम को खीर बनाकर भी भोग लगा सकते हैं, जैसी आपकी उपलब्धता हो। जो भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं, दिन में फलाहार करते हैं, शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए आपको कच्चा दूध चाहिए। दूध गाय का हो तो सर्वोत्तम है। गाय का दूध ना मिले, जो भी दूध आपके पास हो उसका प्रयोग कर सकते हैं। पात्र में सबसे पहले गंगा जल डालिए, फिर दूध डालिए और कच्चा दूध इस पात्र में जल भर लीजिए। उसी पात्र में आपको थोड़ा-सा अक्षत, चावल के दाने, पुष्प डालने हैं। सफ़ेद पुष्प भी ले सकते हैं या फिर जो पुष्प आपके पास हैं, उन्हें भी डाल सकते हैं। इसके बाद थोड़ा-सा शहद और मिश्री उसमें मीठा करने के लिए डालना है। अब मीठे जल से चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र के द्वारा चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। इसके बाद वहीं खड़े होकर चंद्रमा की परिक्रमा 3 बार कीजिए। इसके बाद धूप दीप दिखाकर चंद्रदेव की पूजा करिए, प्रार्थना करिए। चंद्रमा के दर्शन करने से समस्त प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। अगर दाम्पत्य जीवन में बहुत परेशानियां हैं तो पति पत्नी दोनों मिलकर पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ्य दे। व्रत करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है। बिना व्रत किए भी आप अर्घ्य दे सकते हैं। अब जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव कब है। 2 अप्रैल 2026 को, क्योंकि सूर्योदय कालीन पूर्णिमा में भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। 2 अप्रैल 2026 को स्नानदान की पूर्णिमा भी है। वैशाख मास का स्नान भी प्रारंभ होगा और भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव भी 2 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा। अब बात करें भगवान सत्यनारायण की कथा कब करें। सत्यनारायण भगवान की कथा 2 अप्रैल को कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि आपको 2 अप्रैल को सुबह 7:42 से पहले कथा का प्रारंभ कर देना है, क्योंकि इसके बाद तो पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है और प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। तो आप लोग कथा पूर्णिमा में प्रारंभ कर दीजिए, फिर कितनी भी देर तक कथा कर सकते हैं। दोस्तों, यह है आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो उपयोगी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।